हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर है वो है समकालीन दक्षिण एशिया, और इसी के चलते जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने बात कर ली है कि भारत के पाकिस्तान के साथ संबंध कैसे हैं, और आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि भारत और इसके साथ बांग्लादेश के संबंध कैसे हैं। तो ये आपका हमारा भारत है, और इसी के साथ ईस्ट की दिशा की अगर हम बात करें, ईस्ट डायरेक्शन की बात करें, तो यहाँ पे हमें एक पड़ोसी देश देखने को मिल जाता है जिसका नाम क्या है, बांग्लादेश। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत और बांग्लादेश के सबसे पहले विवादों के ऊपर बात करेंगे कि अगर दोनों देशों के बीच में, मतलब कि भारत और इसके साथ बांग्लादेश के बीच में अगर संबंध ठीक नहीं है तो उसके क्या क्या कारण हैं या कौन कौन से विवाद हैं जिसकी वजह से भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे नहीं हैं। तो सबसे पहला रीज़न इसमें क्या कहता है, सबसे पहला कारण कहता है कि बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल को लेकर क्या है, मतभेद है। मतलब कि दोनों के देशों के बीच में गंगा और इसके साथ ब्रह्मपुत्र, अगर हम बात करें गंगा अगर रिवर की बात करें तो यहाँ से होते 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 ये कहाँ पे एंटर करती है, बांग्लादेश में एंटर करती है, और इसके साथ साथ ये कहाँ पे, नीचे वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाती है। और ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो यहाँ से ओरिजिनेट होता है और होते होते अरुणाचल प्रदेश से एंटर करते ये कहाँ पे एंटर करती है, बांग्लादेश में। मतलब कि गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदी ऐसी हैं जो कहाँ पे एंटर करती हैं, बांग्लादेश के अंदर एंटर करती हैं। तो इन दोनों ही नदियों के जल को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है, मतभेद है, विवाद है। क्या कारण है कि अब भारत क्या करता है, इन पर डैम बनाता है, इसके साथ ब्रह्मपुत्रा नदी पे बना रहा है और इसके साथ साथ गंगा पे भी बना रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जितना वाटर की क्वालिटी के ऊपर बात करें तो डैम बनाने से क्या होता है, एक तो पानी का फ्लो धीरे धीरे लाना पड़ता है क्योंकि मेन टर्बाइंस होती हैं, और डैम बनाने से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। तो इस वजह से अब इन दोनों नदियों पर अब क्या कर रहा है, भारत अपने डैम को विकसित कर रहा है, जिसकी वजह से दोनों ही देशों के बीच में, किसके, एक तो बांग्लादेश और दूसरा भारत, इन दोनों ही देशों के बीच में क्या हो रहा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल को लेकर क्या है, मतभेद हैं या विवाद हैं। अब ये पहला कारण हमने देख लिया जिसकी वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं। दूसरा कारण क्या है, बांग्लादेश के लाखों व्यक्ति अवैध रूप से भारत की सीमाओं में प्रवेश करते हैं। अब क्या है कि अब भारत की अगर सीमा की बात करें तो यहाँ पर ये रही भारत की सीमा, और इसी के साथ साथ अवैध मतलब कि इलीगल तरीके से कई सारे बांग्लादेश के व्यक्ति कहाँ पर एंटर करते हैं, भारत की सीमाओं के अंदर एंटर करते हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं और ख़राब होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये गैर कानूनी रूप से आते हैं, तो इसकी वजह से भारत को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कहता भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों को समर्थन। अब बांग्लादेश क्या करता है, बांग्लादेश कई सारी ऐसे लोगों को समर्थन देता है जो भारत के विरोध में क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये भी एक क्या है, विवाद का विषय बन जाता है, वो भी किसके, भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसका कहने का मतलब ये है कि भारत के विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जमात, मतलब कि ऐसे इस्लामी कट्टरपंथी जो भारत को क्या करते हैं, मेन भारत से नफरत करते हैं और भारत को तबाह करने की साजिशें करते हैं, तो उन सभी को बांग्लादेश क्या करता है, मेन समर्थन देता है। तो इस वजह से भी भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध कैसे हैं, खराब हैं। इसी के चलते अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भारतीय सेना को पूर्व उत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाकों से रास्ता देने में बांग्लादेश ने क्या किया, इनकार किया। अब क्या हो गया कि अब पूर्व और उत्तर की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये पश्चिम। अब भारत की सेना को कहाँ जाना है, इस वाले इलाके में जाना है, तो इस वाले इलाके में जाने के लिए बिल्कुल ही इनकार कर दिया। मतलब कि बांग्लादेश से हमने कहा कि भाई जो हमारा यहाँ पे क्या है, छोटा सा इलाका है, लेकिन हमें ज़्यादा इलाका चाहिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए, तो हमने क्या किया, बांग्लादेश से रास्ता मांगा। तो इसमें ये कहता है भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने
के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से बांग्लादेश ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। उसने कहा कि भाई हम नहीं जाने देंगे तुम्हें इस इलाके से। तो इस वजह से दोनों ही देशों के बीच में क्या हो गए, संबंध खराब हो गए। क्यों? क्योंकि भाई अब हम तो कई बार मदद कर देते हैं, लेकिन बांग्लादेश ने क्या किया, बिल्कुल ही मना कर दिया कि भाई नहीं, हम तुम्हें इस हिस्से में जाने के लिए अपने यहाँ से रास्ता नहीं देंगे, जो तुम्हारा रास्ता उसी से जाओ। जैसे ये हमारा छोटा सा रास्ता है और यहीं से जाने के लिए हमें क्या कर दिया, विवश कर दिया। लेकिन हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि भाई हमें अपने यहाँ से रास्ता दे दो यहाँ से जाने के लिए। लेकिन क्या किया, बांग्लादेश ने इनकार कर दिया। अब इसकी वजह से भी भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है, विरोध है। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने के फैसले। अब ढाका देखो कहाँ है, ये रहा बांग्लादेश, और बांग्लादेश के अंदर ये रहा ढाका। तो ढाका के अंदर क्या था, ढाका के अंदर प्राकृतिक गैस थी, तो उसके निर्यात करने के लिए भी क्या कर दिया, मना कर दिया। इन्होंने ये कहा कि ढाका के जो भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने के फैसले, मतलब कि ढाका अब क्या नहीं करेगा, भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात नहीं करेगा, ये भी फैसला किया, जिसकी वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है, विवाद है। इसके बाद अगला कहता है, म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न कर देने के फैसले। अब क्या हुआ, अगर हम बात करें म्यांमार की बात करें तो ये रहा म्यांमार, ठीक है। क्या म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना कर देने के फैसले। अब म्यांमार ने क्या किया, म्यांमार ने ये किया कि भारत को क्या देना है, प्राकृतिक गैस। अब म्यांमार ने क्या किया, म्यांमार ने बोला कि भाई हम बांग्लादेश से होते हुए क्या दे देंगे, भारत को गैस दे देंगे, प्राकृतिक गैस। लेकिन उसके लिए भी क्या कर दिया, मना कर दिया कि भाई हम अपने यहाँ से रास्ता नहीं देंगे। तो ये कहता है कि म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को, मतलब म्यांमार क्या कर रहा है, भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात करने के लिए बांग्लादेश ने क्या कर दिया, अपने इलाकों से मना कर दिया कि भाई हम तुम्हें नहीं देंगे रास्ता, कहाँ पे, भारत में जाने के लिए। इसी के चलते अगला क्या कहता है, अगला ये कहता है कि बांग्लादेश की सरकार का मानना, अब ये तो सारे के सारे क्या हैं, भारत की तरफ से लगाएगा आरोप है। अब बांग्लादेश की सरकार भी कुछ आरोप लगाती है। क्या आरोप लगाती है, सबसे पहले ये आरोप लगाती है, बांग्लादेश की सरकार का मानना है कि भारतीय सरकार नदी जल में हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके के दादा की तरह क्या करती है, बर्ताव करती है। अब एक तरह का क्या करती है, मेन दबदबा बना के रखती है, मतलब कि जब भी बांग्लादेश और भारत नदी के जल को लेकर बात करते हैं तो एक तरह से दबाव के रूप में क्या करती है, भारत दिखाता है अपने आप को, एक तरह के दादा की तरह बर्ताव करता है, मतलब कि मैं हूँ सबसे बड़ा। ये कौन कहता है, बांग्लादेश की सरकार करती है। बांग्लादेश की सरकार ये कहती है कि जब भी हम नदी के जल के बंटवारे को लेकर या उसके लेकर बात करते हैं तो बात करने से क्या होता है, एक तरह का मेन दादा की तरह बर्ताव करती है, मतलब कि वो ये कहती है बांग्लादेश की सरकार कि भारत एक तरह से हम पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ अगला कहता है, चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देने। अब क्या हुआ, भारत सरकार पर यह भी आरोप है कि यहाँ पे इस वाले इलाके की बात करें तो ये चटगांव पर्वतीय इलाका आ जाता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर विद्रोह भड़का और उसको हवा दे रहा है। कौन दे रहा है, भारत दे रहा है। ये कौन कहता है, बांग्लादेश की सरकार कहती है कि बांग्लादेश की सरकार ये कह रही है कि चटगांव जो पर्वतीय इलाका है यहाँ पे विद्रोहियों को क्या देना, हवा देने या समर्थन देने की बात करती है कि भारत इनको क्या कर रहा है, इस चटगांव के इलाके में विद्रोह को हवा दे रहा है, समर्थन दे रहा है। इसके बाद कहता है, बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने और व्यापार में बेईमानी बरतने के भी आरोप लगे हैं। इसके बाद कहता है, बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी मतलब होती है चोरी। अब भारत पर यह आरोप लगाया है कि भारत क्या करता है, बांग्लादेश की प्राकृतिक गैस की चोरी करता है, और इसके साथ साथ व्यापार में भारत ने क्या की है, बेईमानी की है, और वो भी किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। तो इस तरह के आरोप कौन लगाता है, इस तरह के आरोप लगाता है भाई बांग्लादेश। अब एक एक करके फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि बांग्लादेश और भारत के बीच में जो विवाद का विषय है, सबसे पहला वो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के जल को लेकर है। दूसरे अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के लाखों व्यक्ति अवैध रूप से कहाँ एंटर कर जाते हैं, भारत के अंदर एंटर कर जाते हैं। इससे किसको नुकसान होता है, भारत को होता है, भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। इसी के चलते अगला क्या कहता है, बांग्लादेश क्या करता है, बांग्लादेश भारत विरोधी कट्टरपंथियों को अपने यहाँ समर्थन देता है। इसके साथ साथ अब क्या हुआ, भारतीय सेना ने
पूर्व उत्तर जाने के लिए रास्ता मांगा। किससे मांगा? बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। इसकी वजह से भी दोनों के बीच में विवाद है। इसके बाद ढाका के क्या है? प्राकृतिक गैस है, उसके निर्यात के लिए भी इन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया। और इसके साथ साथ म्यांमार को, ये रहा म्यांमार क्या कर रहा है? भारत को प्राकृतिक गैस दे रहा है, तो इसलिए म्यांमार और भारत की सरकार ने क्या किया? रास्ता मांगा बांग्लादेश की सरकार से, लेकिन बांग्लादेश ने क्या कर दिया? साफ इनकार कर दिया। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से मेन भारत और इसके साथ साथ बांग्लादेश के बीच में क्या संबंध खराब है। और इसी के चलते ये वो भी कारण है जो भारत सरकार किस पर लगाती है? बांग्लादेश पर आरोप लगाती है। इसके बाद बांग्लादेश की सरकार क्या कहती है? बांग्लादेश की सरकार ये कहती है कि जब भी हम भारत सरकार से बात करते हैं नदी जल के लेकर, वो एक तरह के दादा की तरह बर्ताव करता है। दैट मीन्स एक तरह का दबदबा दिखाने की कोशिश करता है। इसी के चलते अगला क्या आरोप लगाता है कि चटगांव की बात करें तो ये रहा चटगांव। तो चटगांव के पर्वतीय इलाकों पे विद्रोह को क्या किया? समर्थन देने की बात कहता है। और इसी के चलते बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में, जो बांग्लादेश की जो प्राकृतिक गैस है उसमें क्या कर रहा है? सेंधमारी। सेंधमारी मतलब कि चोरी कर रहा है भारत। और इसी के चलते व्यापार में बेईमानी का भी क्या लगाया? भारत पे आरोप लगाए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, क्या क्वेश्चन पूछेगा? भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन से विवाद हैं जिसकी वजह से इनके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो आपको सिंपल ये सारे के सारे आपको बताना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में अगर संबंध खराब हैं तो उसके ये सारे कारण हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।